पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। टुडे आई विल बी टेकिंग अप अ न्यू चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले बच्चों, आई मस्ट टेल यू दैट एज पर द न्यू रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ आईसीएसई, रेशियो पार्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। बट अगर आपको रेशियो का नॉलेज नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों ही चीजें बच्चों एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर विल स्ट्रिक्टली बी बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड आईसीएसई सिलेबस, बट येट we'll be taking a brief look on ratio। बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, केवल उतना ही समझेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करने के लिए। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। लेक्चर में हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। तो बच्चों, प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है बच्चों? रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज, बट द रीजन, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज हम हमेशा सेम तरह की क्वांटिटीज को ही कंपेयर करते हैं। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं, फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 10E और मैं बोलूं कि द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ x एंड y आर 2:3। तो जब मैं मार्क्स का रेशियो निकाल रहा हूं बच्चों, तो मैं क्लास 10E पर स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक बच्चा क्लास 10 से लूं, एक बच्चा क्लास 11 से लूं और मैं बोलूं द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स इज से 2/3। नो, दैट वोंट क्वालिफाई एज अ रेशियो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि रेशियो हम हमेशा सेम क्वांटिटीज पर निकालते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, द फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट। Second, there are few terms, few nomenclatures related to ratio. First is a duplicate ratio. अगर आपका एक रेशियो है A:B, मैं रेशियो को ऐसे लिखता हूं बच्चों, A:B, this is my ratio, and if I am asked to find a duplicate ratio, तो duplicate ratio का मतलब वो बच्चों, मुझे अपने ही रेशियो को डुप्लीकेट कर देना है, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है। तो A:B का डुप्लीकेट रेशियो होगा A²:B²। लाइकवाइज ट्रिप्लीकेट रेशियो मींस मुझे अपने A/B को 3 गुना कर देना है, 3 टाइम्स कर देना है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी A³ लाइकवाइज सब ड्यूप्लीकेट रेशियो विल बी √ A/B। फाइन। अब देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट विल रेडिली एंड फ्रीक्वेंटली बी यूज्ड इन प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, रेशियोज को मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं जब मैं उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लाइक फ्रैक्शन का मतलब हुआ मुझे दोनों रेशियोज के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव टू कंपेयर से 2/3 एंड 4/6, तो यहां पर आई कैन नॉट कंपेयर 2/3 एंड 4/6। रीजन बीइंग दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन का मतलब मुझे दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम विल बी 6। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पूरे फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मींस इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे आई विल गेट 4 एंड यहां पे आई विल गेट 4। तो 4 and 4 आर सेम, दैट मींस बोथ द रेशियोज आर इक्वल। I have mentioned this rule here. I have highlighted it. So please pause the video and note this. Proportion में ये बहुत इस्तेमाल होगा। One more important concept is compound ratio. Compound ratio बच्चों हम तब निकालते हैं जब I am given more than one ratio। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 ratios लिए थे। One was A/B, A:B, and the other one was C/D, that is C:D। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या आएगा? इनका कंपाउंड रेशियो आएगा, मैं दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट AC:BD। तो AC:BD विल बी
द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी। तो इतना मुझे जरूरत है रेशियो एंड प्रपोर्शन में पढ़ना टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ रेशियो। नाउ वील मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न, दैट इज प्रपोर्शन, जो आपके सिलेबस में है। See, now we'll be starting with proportion. Proportion is basically the equality of two ratios. For example, I am given two ratios, A is to B and C is to D. In case both are equal, तब हम कहते हैं कि ये एक proportion बना। Proportion को हम बच्चों ऐसे represent करते हैं। This is the sign for representing proportion. तो proportion is nothing but it is the equality of two ratios. Fine. अब proportion में for example, I have taken four terms, A, B, C and D. And if I am saying that A, B, C, D बच्चों continued proportion में है, continued proportion, this is a new term for you, continued proportion. तो that means if A, B, C, D are in continued proportion, इसका मतलब टर्म्स का रेशियो बराबर है। कौन से टर्म्स का? consecutive टर्म्स का। That means A upon B will be equal to A upon B will be equal to B upon C will be equal to C upon D and so on. This is how we form a continued proportion. Continued proportion का मतलब adjacent terms का ratio बच्चों same होगा। अगर मैं यहां पर 3 नंबर ले लेता हूं, 3 टर्म्स ले लेता हूं, A, B, C, fine. So this is the mean proportion. Mean proportion. मीन प्रोपोर्शन इज द मिडिल टर्म, बीच वाला नंबर होता है किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस का। तो अगर मैं ए बी सी ये तीनों प्रोपोर्शन में है तो व्हाट आई कैन राइट, ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी। कैसे लिख सकता हूं? बाय वर्च्यू ऑफ द रूल ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी में इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो व्हाट आई विल गेट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहां से आई गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल क्या है? अगर बच्चों मुझे 2 नंबर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स आर x एंड y एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 2 नंबर्स, तो मैं क्या कहूंगा? मैं सीधे लिख सकता हूं द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 2 नंबर्स विल बी b स्क्वायर इज xy, दिस विल गिव मी b इज इक्वल टू अंडर रूट xy। अब यहां पर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट is introduced. मैं कभी भी नेगेटिव नंबर्स का रेशियो नहीं लूंगा। We'll strictly be dealing with positive numbers. Make a note of it. We'll strictly be dealing with positive ratios. अब positive ratios लेने से बच्चों फायदा क्या हुआ? Since the ratios are positive, तो this term will always exist. अगर मैं अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म ले आऊंगा तो it will not exist, it will not be a real number, it will become imaginary, जो आप 11th and 12th में पढ़ोगे। तो ratios are taken for positive numbers only. This is a very important concept. ठीक है बच्चों, चलिए अब proportion के concept को कुछ questions से डिस्कस करते हैं। I'll be taking up few questions जो आपके ML अग्रवाल के एक्सरसाइज के ही होंगे। For example, let us take the first question. मुझे एक proportion दिया है 10:35 is equal to x is to 42 and I am asked to find the value of x. तो कैसे निकालूंगा बच्चों? It's very easy. Proportion का मतलब मेरे दोनों टर्म्स का रेशियो सेम है, तो this will be 10/35 will be equal to x upon 42. तो यहां से what I'll get is x is equal to 10 into 42 upon 35. Fine. This will be 7 6 are 42, 7 5 are 35, 5 2 are 10. So this is 12. तो यहां से I'll get the value of x and the value of x is 12. Fine. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर बच्चों मुझे 3 नंबर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स आर 1/3, 1/4 and 1/5. ये मुझे दिया हुआ है and I am asked to find the fourth proportion. Fourth proportion. तो I am telling you the working rule. मान लेता हूं fourth proportion x है. Let the fourth proportion be x. अब since ये सभी proportion में है तो इनका रेशियो बच्चों सेम होना चाहिए. That means 1/3 divided by 1/4
should be equal to 1 by 4 divided by 1 by 5. This should be equal to 1 by 5 divided by x. ये तो बेसिक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बच्चों रूल हुआ, राइट? या मैं इसको और कैसे कह सकता हूं, अगर ये प्रोपोर्शनेट है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस you should rather use this concept. If A, B, C, D are proportionate, so what I can do is I can simply take their proportion. और जब मैं इनका proportion लूंगा तो what I'll get 1 upon 3. This will be, let me rub this. This will be 1 upon 3 divided by 1 upon 4 will be equal to 1 upon 5 divided by x, right? तो यहां से I can directly find the value of x. X will be 1 by 5 into 1 by 4 divided by 1 by 3. X will be 3 upon 20. So this is how I can find the values easily. Fine. So this is another type of question that is asked. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन से 1-2 मार्क्स में आते हैं. चलिए, let us take up another question. These are the next set of questions that we'll be checking. ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस. मुझे दो रेशियोज दिए हैं, मुझे इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है. तो इट्स वेरी सिंपल. लेट अस अज्यूम दैट x इज द मीन प्रोपोर्शन. मान लेते हैं x मेरा मीन प्रोपोर्शन है. तो अगर बच्चों x मेरा मीन प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स a माइनस b ratio x is proportionate to x ratio a cube minus b a square, right? It's very simple. अब यहां से what I'll get is a minus b divided by x will be equal to x divided by a cube minus b a square. इसको सॉल्व करूंगा फर्दर तो I'll get x square is equal to a minus b into a cube minus b a square, right? So this is how I'll be proceeding. चलिए, x square is यहां पर a minus b लिखा. यहां से what I can do is I can take a square common. If I take a square common, I get a minus b. Now this becomes a minus b whole square into a square. This is x square. अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में it was given that a is greater than b. Since a is greater than b, you cannot have a minus b negative. Fine. Since a is greater than b, you cannot have a minus b negative. Since a minus b cannot be negative, so I get x is equal to a into a minus b. This will be my solution. I'll get x is equal to a into a minus b. This will be the answer for my mixed या mean fraction, right? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दीज नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो हम मान लेते हैं कि आई एम एडिंग x. अगर मैं x ऐड कर दूं इन सभी नंबर्स में तो आई विल गेट द रिजल्टिंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन. तो इफ आई एड x तो मेरे नंबर्स क्या बन जाते हैं? दे विल बिकम 16 प्लस x. The second number will become 26 plus x and the third number बच्चों will become 40 plus x, right? अब since they are in continued proportion, तो what should be the condition? Continued proportion के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? 16 plus x divided by 26 plus x. This will be equal to 26 plus x divided by 40 plus x. अब मैं क्या करूं? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आई गेट 26 plus x whole square will be equal to 16 plus x into 40 plus x. Now this is a quadratic equation. I can easily solve this equation. I hope you know the square of 26. Fine. 25 is 625 and 26 is 676. So this will be a square plus b square plus 2ab
is equal to multiply this, solve the quadratic equation. I am directly telling you the answer. The answer will be 9. आप इसको solve करोगे, it's a very simple quadratic equation. You have done these kinds of equations earlier, fine. So this won't be an issue for you. चलिए, let's check out another question. The third question says, I'm rubbing this, I'm erasing this particular part. The next question says, if B is the mean proportion between A and C, we have to prove that this condition holds. Fine. तो अगर बच्चों B is the mean proportion, तो what should be the case? अगर मेरा B इनके बीच का mean proportion है, तो what should I get? भाई mean proportion का मतलब हुआ this is the middle term. तो let me first erase this. Now, B is the mean proportion. That means I have B square is equal to AC. I have got B square is equal to AC because B is the mean proportion between A and C. Now, if this particular term is the mean proportion between this and this, so what I should rather get? I should get AB plus BC whole square. This should be equal to A square plus B square and B square plus C square, right? तो मैं लेफ्ट हैंड से शुरू करता हूं. I'll be starting with the left hand side. इसको अगर ओपन करूं तो I'll get A square B square plus B square C square plus 2A B square C, right? तो अगेन आई विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट. माई रिजल्ट सेज बी स्क्वायर इज AC. तो यहां पर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AC. B स्क्वायर की जगह आई कैन राइट AC. तो दिस विल गिव मी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों सॉल्व करने के बाद आई गेट this particular value, which is A square B square plus B square C square plus 2 times of A square C square, right? चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं मुझे क्या मिलता है. Let me erase this particular part. I'll be solving the RHS terms here. चलिए, the right hand side says this is the right hand side. So I am multiplying it. What I get is A square B square plus A square C square plus B square B square plus B square C square, right? Fine. तो मैं अगर इस टर्म को देखूं, इस टर्म को, तो what is B square? B square is AC and this B square is again AC. तो AC इंटू AC इज A स्क्वायर C स्क्वायर. एक A स्क्वायर C स्क्वायर ये है बच्चों, एक ये A स्क्वायर C स्क्वायर ये है. तो दिस विल बी एडेड. ये क्या बन जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर C स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल नोटिस दैट दिस पर्टिकुलर टर्म एंड दिस पर्टिकुलर टर्म आर सेम. सिंस बोथ द टर्म्स आर सेम, LHS is equal to RHS. That means this indeed is a mean proportion between these two terms. Fine. चलिए, now we will be discussing few very important properties of proportion. I have mentioned all the properties. The first property is invertendo. In invertendo what we do is हम अपने रेशियो को इन्वर्ट कर देते हैं. यहां पर अगर आप देखेंगे तो I am taking A upon B, यहां पर I am taking B upon A, यहां पर I am taking C upon D, यहां पर I am taking D upon C. तो it's very simple, no issues. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में व्हाट आई डू इज, देखिए A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. दिस इज गिवन. तो व्हाट आई कैन डू इज मैं C को यहां ला सकता हूं, B को यहां ला सकता हूं. इट्स सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो दिस वे आई गेट दिस इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो. नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो. अब मेरा रेशियो था A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. तो सिंस प्रोपोर्शंस आर
इक्वालिटीज ऑफ टू रेशियो, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो आई कैन ऐड सेम क्वांटिटी टू बोथ द साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं बच्चों, तो ये हो जाएगा a अपॉन b प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन d प्लस 1। तो दिस विल गिव मी a प्लस b अपॉन b, c प्लस d अपॉन d। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। जैसे मैंने 1 ऐड किया था, अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू। अब मेरे पास कॉम्पोनेंडो भी है, मेरे पास डिविडेंडो भी है। अगर मैं किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ लगाना चाहता हूं तो इट्स वेरी सिंपल, आई कैन सिंपली डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू। वन मोर कॉन्सेप्ट इज कन्वर्टेंडो। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इट्स वेरी इजी। देखो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, दिस इज गिवन, ये बेसिक प्रोपोर्शन है। अगर मैं इस पे डिविडेंडो लगाऊं तो आई विल गेट a माइनस b अपॉन b, दिस विल बी इक्वल टू c माइनस d अपॉन d। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट माय कन्वर्टेंडो। तो दिस अगेन इज नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, सो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड। बहुत से बच्चे कन्वर्टेंडो नाम से डर जाते हैं कि भाई दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी। नो, इट्स नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी। अब यहां पर देयर इज वन मोर रूल। देखिए, अगर आई एम टेकिंग अ रेशियो से a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, और मैं यहां से आई कैन राइट a प्लस c प्लस e रेशियो b प्लस d प्लस f। ये हर रेशियो, each of these ratios is equivalent to this particular term. This is called the sum of antecedents and this is the sum of consequents. Fine. Antecedents, the numerator part is the sum of antecedents and the denominator part is the sum of consequents. So this again is a new property. नाम बदल गया है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। कैसे करेंगे इसको भी, अगर k मान ले तो आई विल गेट a इज इक्वल टू बी के, राइट, एंड c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू f के। अब ये a b c की वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए तो यू विल गेट k। सॉल्व करके देख लेंगे, और k ही मैंने हर रेशियो को माना है, तो ये भी देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। फाइन, चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। In your board examinations, you normally get a question on componendo and dividendo. That is the most important topic as far as these properties are concerned. So let us do a question based on componendo and dividendo. The question says, you are given the value of x as x is under root a square plus b square plus under root a square minus b square divided by, this is a square plus b square minus under root a square minus b square. Fine. And what you have to do is, by using componendo and dividendo, you have to prove that b square is 2a square x divided by x square plus 1. This question has been asked in your board examinations as well. And ऐसा question more often than not you get a question like this. तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले x means x upon 1 and I can apply componendo and dividendo both sides. तो देखिए, अगर मैं सीधे I am applying c and d, componendo and dividendo, तो this will be x plus 1 divided by x minus 1. यहां पर this will be a square plus b square plus root a square minus b square plus the denominator part. The denominator part is a square plus b square minus root a square minus b square, and at the denominator I will be getting, भाई रूल कहता है a plus b upon a minus b, तो a plus b मैंने लिख दिया, अब मुझे a minus b लिखना है, तो this term a square plus b square plus a square minus b square, जब मैं डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फर्स्ट टर्म विल बिकम नेगेटिव and the second term will change its sign and it will become positive. So this will be a square minus b square. अब यहां पर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में this gets cancelled and denominator में this gets cancelled. So this will be 2 times of under root a square plus b square and this will be 2 times of under root a square minus b square. 2 gets cancelled.
एंड अगेन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं या अगर मैं स्क्वायर ना भी करूं तो आई गेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. दिस विल बी इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and here I'll be getting root a square minus b square. Now on squaring both sides I get x plus 1 upon x minus 1 whole square. This is a square plus b square divided by a square minus b square. Opening the bracket, I get x square plus 1 plus 2x divided by a square plus b square minus 2x. This will be a square plus b square upon a square minus b square. अब यहां पर देखेंगे बच्चों, I am not getting any result, तो I'll have to again apply componendo and dividendo. तो I'm directly writing it. जब मैं दोबारा componendo dividendo लगाऊंगा तो first of all I am writing the term of this side. ये क्या हो जाएगा? This will be x square plus 1 plus 2x plus x square plus 1 minus 2x, and at the denominator you will be getting x square plus 1 plus 2x will be this way, and denominator में सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे. यहां पर बच्चों आई विल बी गेटिंग, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट, दिस विल बी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अब यहां पर देखिए, दिस गेट्स कैंसिल्ड, डिनोमिनेटर में this gets cancelled and this gets cancelled. So I'm writing it this way, यहाँ पर लिख रहा हूँ. तो what I'll get, 2 times of x square plus 1 and 4x. This is equal to a square upon b square. So this 2 gets cancelled. On cross multiplying, I'll get b square is equal to 2a square x upon x square 1. This is what I had to prove. So from here I get what I was required to prove. Clear? Simple question था, easy question था. देखिए componendo and dividendo में you will be getting the questions of same type. मैंने आपको सबसे basic question करके बता दिया है, राइट? अब एक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों इसमें जो और पूछा जाता है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आई विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एज वेल. सी, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट द क्वेश्चन सेज. यहां पर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन विच सेज दैट x का वैल्यू आपको गिवन है एंड x इज 4√6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√3. देखिए मैंने यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिए, नंबर ले लिए. यू कैन एनकाउंटर अ क्वेश्चन जहां पर नंबर ना भी हो, तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे कर रहे हैं. देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √6 को आई कैन राइट √2 इंटू √3 एंड दिस विल बी √2 प्लस √3. ठीक, तो यहां से व्हाट आई कैन राइट इज x अपॉन √2 विल बी 4√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3. लिख सकता हूं, इट्स वेरी सिंपल. भाई मैंने √2 को नीचे ले लिया. अच्छा, इस एक्सप्रेशन को मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, x अपॉन √3 विल बी 4√2 अपॉन √2 प्लस √3, राइट? इट्स वेरी सिंपल. अब देखिए इसमें करते क्या है बच्चों, ऊपर और नीचे इस एक्सप्रेशन में भी एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग सी एंड डी टू द फर्स्ट पार्ट. तो मैं सीधे लिख रहा हूं कि व्हाट वैल्यू आई विल बी गेटिंग. इनफैक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर मैं 2 बना दूं यहां पर बच्चों, तो दिस 4 विल बी रिड्यूस टू 2. अब क्वेश्चन इज मैंने इसको 2 क्यों बनाया, मुझे देखना है कि मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, तो आई कैन राइट इट दिस वे. और यहां पर बच्चों अगर मैं 2 बना दूं तो आई कैन ओमिट दिस 4 एंड आई कैन राइट 2 एज वेल. तो देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही है और ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है. अब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं यहां पर, तो व्हाट आई विल गेट इज x प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√2. दिस विल गिव मी 2√3 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई
2√3 माइनस √2 माइनस √3। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आई गेट 3√3 प्लस √2, यहां पे आई गेट √3 माइनस √2। ऐसे ही यहां पर भी मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा तो आई गेट x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√3। यहां पर आई गेट 3√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आई कैन डायरेक्टली ऐड द टू इक्वेशंस। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐड इक्वेशन कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे वही टर्म मिल जाएगा जो मुझे निकालना था। राइट हैंड साइड पे आई गेट 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3। तो यहां पर अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 माइनस टाइम्स ऑफ 3√2 √3 divided by √3 minus √2. अब again I can take √3 minus √2 as LCM. So I'll get 3√3 plus √2 minus 3√2 minus √3. Right? ध्यान से देखेंगे 3√3 minus √3 is 2√3 minus 2√2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अगर 2 कॉमन ले लूं तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड माय आंसर विल बी 2। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ये दो टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब चलिए फटाफट हम एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं सो दैट द चैप्टर इज कंप्लीट। चलिए बच्चों, लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर टेस्ट ऑफ एमएल अग्रवाल। द क्वेश्चन सेज in an examination the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio of 3:1. Had 8 more appeared and 6 less passed, the ratio would have been 2:1. Find the number of students who appeared. चलो, तो let us assume that the number of students who passed were 3x and the number of students who failed were x. देखिए आप पूछेंगे कि why did I take these values? तो see, in the question it was mentioned that this ratio happens to be 3:1. So I have assumed the passed students as 3x and the failed students as x. तो अभी भी ये रेशियो अगर आप चेक करो तो 3x upon x is 3:1. तो I am maintaining that ratio. अभी since 3x passed and x failed, तो कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे? तो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने रहे होंगे बच्चों? भाई जितने पास हुए प्लस जितने फेल हुए, तो 3x प्लस x, दैट मीन्स टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इज 3x प्लस x इज 4x. तो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स आर 4x. ये केस 1 है. अब इन दिस इज केस 1. नाउ सी इन केस 2 व्हाट दे आर सेइंग. केस 2 में वो बोल रहे हैं हैड 8 मोर अपीयर्ड, मतलब 8 बच्चे और अपीयर होते तो न्यू अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हो गए? न्यू अपीयर्ड भाई इनिशियली 4x अपीयर्ड. आई हैव जस्ट फाउंड दैट वैल्यू 4x. अभी 8 बच्चे और एग्जाम दे रहे हैं तो न्यू इज 4x प्लस 8 एंड 6 लेस पास्ड. तो न्यू पासिंग स्टेटस क्या हो गया? पहले बच्चों कितने पास हो रहे थे? पहले 3x पास हो रहे थे, लेकिन अभी कितने पास हो रहे हैं? 6 बच्चे कम पास हो रहे हैं. तो न्यू पासिंग वैल्यू इज 3x माइनस 6. ठीक. द रेशियो वुड हैव बीन 2:1. अगर ऐसा होता तो रेशियो अब की बार होता कितना? 2:1. किसका? भाई रेशियो मुझे 3:1 किसका दिया था? पास बाई फेल का. तो हैड these been the new criterias, this ratio would have been 2:1. तो यहां पर पास तो मुझे मालूम है, न्यू पासिंग तो मुझे मालूम है, दैट इज 3x माइनस 6, बट नया फेल मुझे नहीं मालूम. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नए केस में मुझे फेल्ड स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे. तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास
न्यू फेल्ड विल बी, मेरे पास टोटल अपीयर्ड है कितने हैं, नए केस में टोटल अपीयर्ड इज 4x + 8 और टोटल मेरे पास पासिंग भी है कितने 3x - 6. तो व्हाट विल बी द न्यू फेल्ड वैल्यू 4x + 8 - 3x + 6. तो दिस विल बी x + 14. तो x + 14 इज द न्यू फेल्ड स्टेटस. अब नए केस में मुझे रेशियो क्या दिया है, व्हाट वाज द पासिंग वैल्यू, पासिंग वाज 3x - 6 and failing value is x + 14. इस केस में they are saying that the new ratio is 2:1. So what I need to do is I need to solve this. तो मुझे क्या मिलेगा, 3x - 6 is equal to 2x + 28. तो x will be 34. The value of x is 34. और मुझे बच्चों निकालना क्या था, the question says that I had to find the number of candidates who appeared. तो कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए, इनिशियली 4x स्टूडेंट्स अपीयर्ड. तो दिस वैल्यू विल बी 4 × 34. 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 and 30. तो 136 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. क्लियर. देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए आपके एक्सरसाइज में, बट फॉर द लेक्चर आई हैव टेकन द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा. With this, we come to the end of this chapter. The ratio and proportion is complete as per the new revised syllabus. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Go through the lecture again. In case you have any difficulty, you can drop in a comment as well. If you find the content worthy enough, do like, share and subscribe the channel. In the next lecture, we'll be coming up with a new chapter, hopefully quadratic equations. Till then, stay safe, stay tuned and study well. Thank you.